मेरठ के कंकरखेड़ा थाना इलाके के श्रद्धापुरी की रहने वाली एक महिला ने थाने पर तहरीर देते हुए बड़ा आरोप लगाया है कि पड़ोसी हेड कांस्टेबल अमरजीत ने 2 दिन पहले उसके साथ छेड़छाड़ की, विरोध करने पर मारपीट भी की। वहीं पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल की पत्नी ने भी शिकायत दर्ज कराई कि मेरा पति हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है, वर्तमान में पुलिस लाइन में तैनात है और उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने उनका काफी समय से विवाद चल रहा है। पड़ोसी महिला आए दिन किसी न किसी बात पर विवाद करती रहती है। हेड कांस्टेबल की पत्नी का आरोप है कि 2 दिन पहले वो अपने पति और बच्चों के साथ एक रिश्तेदारी में जा रही थी। इसी बीच महिला ने गाली गलौज की, विरोध किया तो पड़ोसी महिला ने मारपीट कर दी थी। कांस्टेबल की पत्नी का आरोप है कि पड़ोसी महिला ने हेड कांस्टेबल पर छेड़छाड़ और मारपीट का झूठा आरोप लगा दिया है। पड़ोसी महिला झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती रहती है। उधर दूसरी आरोप लगाने वाली महिला का कहना है कि बच्चों में खेलते समय किसी बात पर विवाद हो गया था, जिसके बाद हेड कांस्टेबल ने बच्चों को धमकाया और पड़ोसी महिला से छेड़छाड़ और मारपीट की थी। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने इस प्रकरण को बच्चों का विवाद बताया है और कहा है कि सिपाही पर लगे आरोप झूठे प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर पर मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर छेड़छाड़ का मामला है। बराबर में रेंट पर हमारे मतलब बराबर वालों के यहाँ वो रहते हैं सिपाही एक, अमरजीत सिंह मलिक नाम है उनका, और पुलिस लाइन में ही हैं अभी। तो उन्होंने पहले मतलब सैटरडे दोपहर 4:30 बजे के आसपास की ही बात है, मतलब उसके बाद कि मैं ऊपर काम कर रही थी, मतलब कपड़े वपड़े धो रही थी, तो उन्होंने वहाँ पर छेड़छाड़ की। उसके बाद वहाँ से मैं जैसे ही उन्होंने मतलब झपट्टा सा मारने की कोशिश की, और जैसे ही मैं वहाँ से हटी तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि जो होता हो वो कर लेना, किसी को बता के देखो तब बताऊँगा। उसके बाद मैं नीचे आकर मतलब रोने लगी, और नीचे आई थोड़ी बहुत देर में, बच्चे बाहर खेल रहे थे, मेरी बेटी खेल रही थी बाहर, तो उसको आकर उल्टा सीधा बोलने लगे, गालियाँ देने लगे। और फिर मैं बाहर निकली, मैंने कहा बताओ, मुझे बताओ मैटर क्या है। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरे को भी गालियाँ देकर कि ये तो बदतमीज़ है और ये है वो है, उन्होंने काफ़ी कुछ मतलब उल्टा सीधा मेरे को भी बोला। मैंने कहा जब हस्बैंड आएंगे तब बात करना, वो नहीं माने, मतलब गंदी गंदी गालियाँ देते रहे, बेटी को भी और मुझे भी। उसके बाद हमने 112 पे कॉल की और पुलिस आई। उन्होंने बोला कि चलो, मतलब उनके लैंडलॉर्ड जो थी उनसे बोला कि मामूली बच्चों का विवाद है, ऐसा कुछ नहीं है, चलो देखते हैं, शॉर्ट आउट करवा दो मामला। उसके बाद रात को हस्बैंड आए। हस्बैंड ने उनसे नॉर्मली पूछा कि जब मैं नहीं था तो आपने वाइफ से क्यों बदतमीज़ी की। तो उन्होंने बोला कि वाइफ से बदतमीज़ी मैंने नहीं की, और मतलब हर चीज़ को झूठ बोल दिया, और उल्टा ये कहने लगे कि हाँ करी है, अब तेरे से जो होता हो वो तू देख लियो, मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, जो तेरे बस की हो वो करके देख ले। और उसके फिर हमने कंप्लेंट मतलब वैसे दे दी, तहरीर दे दी थी। उसके बाद हम लोग शांत थे। अभी 2 दिन पहले ही जस्ट ये हुआ कि हम नॉर्मल रोज़ की तरह वॉक कर रहे थे, तो उनकी मैडम पहले ऊपर से गाने गाने लगी, हमने ऊपर नहीं देखा, दूसरी बार में हमें गालियाँ बकने लगी कि इनका यहाँ रहना बुला दूँगी, जबकि मैं यहाँ 22 साल से रह रही हूँ। फिर उन्होंने फैंटम पे पुलिस वाले बुला लिए और उनसे मतलब हमारे लिए उल्टा सीधा बोला, और जबकि ये केस सिर्फ छेड़छाड़ का है, और उन्होंने ये बोला कि रेप केस लगा दिया मेरे ऊपर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ छेड़छाड़ का और गाली गलौज का लगाया है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिखवाया। और जो वो धमकियाँ दे रहे हैं कि यहाँ मैं रहने नहीं दूँगा, यहाँ मैं तुम्हें बोलने नहीं दूँगा, सिर्फ मैटर यही है और कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है। रीना जी, क्या नाम है आपके हस्बैंड का? कहाँ मेरे पे? हस्बैंड का नाम अमरजीत मलिक है। वे पुलिस लाइन में तैनात है फ़िलहाल। उन पर आरोप लगाया जा रहे हैं, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। कौन आरोप लगा रहा है? क्यों लगा कल्पना रहा है, है ये? हमारी पड़ोसी है। क्या नाम है उनका पड़ोसी का? कल्पना। क्यों लगा रही है आरोप और क्या वजह बच्चों है? के विवाद था, उन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि वे एक पुलिस में है। ये कहती है कि मैं तो ये कर दूंगी, गलत तरीके से आरोप लगा रही है। बच्चों का विवाद था, आप जाके वहाँ से इंक्वायरी निकाले, इसीलिए मैं अपने पति की इसके लिए कप्तान के पास जा रही हूँ। ऐसे तो किसी को भी नहीं रहने देगी एक औरत। तो क्या मानते हैं उनका पुलिस में होने की वजह से उनको आरोप लग रहे हैं? पुलिस में होने की वजह से आरोप लग रहे हैं। सर, एक महिला ने एक हेड कांस्टेबल पे आरोप लगाए हैं, किस थाने का मामला, क्या आरोप है? देखिए, ये मीडिया के माध्यम से ये जानकारी में आया है कि कल एक महिला पुलिस ऑफिस में गई और उन्होंने
आरोप लगाया एक पुलिस लाइंस में तैनात एक हेड कांस्टेबल के ऊपर और कहा कि उनकी बेटी का वो पीछा करता है और उसकी वजह से बेटी का स्कूल जाना बंद हो गया है और बहुत दिन से परेशान कर रहा है। मैं चूँकि घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही इसमें संज्ञान लिया गया। मौके पे महिला थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी और स्थानीय थानाध्यक्ष को भेजा गया और उन्होंने दोनों पक्षों से बात करी और जो आसपास के रहने वाले और परिवार हैं उन सबसे बातचीत करी। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि चूँकि ये दोनों बिल्कुल बगल बगल के घर में रहते हैं, लगभग 2 साल से रह रहे हैं और जो आरोपी पक्ष है, आरोपी जो हेड कांस्टेबल है, उसकी बेटी, बड़ी बेटी इनकी बेटी से ट्यूशन पढ़ती थी और वो ट्यूशन छूट गया। उसके बाद में कुछ आपस में कुछ मनमुटाव हुआ, कुछ वाद विवाद हुआ, तो इनको ये लगा संभवतः कि यदि ये पुलिस कब के प्रभाव का इस्तेमाल करके इनके ऊपर कार्रवाई ना करा दें, इसलिए इन्होंने जो है इस प्रकार से इनके ऊपर आरोप लगाए। मैं आपको बताना चाहूँगा 2 साल से सपरिवार वहाँ पर ये रह रहे हैं और आसपास में बहुत लोगों से उसमें जानकारी भी करी गई। प्रथम दृष्टया तो ये आरोप असत्य प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन चूँकि पुलिस से जुड़ा हुआ मैटर है, महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है, इसलिए और गहराई से इसमें जांच करी जा रही है। जहाँ तक स्कूल न जाने का प्रश्न है उसके बारे में जानकारी करी गई है। आज भी वो बच्ची स्कूल गई है और ये जो महिला है जिन्होंने आरोप लगाया था, इन्होंने पहले एक बार स्वयं के साथ छेड़खानी करना बताया, फिर अपनी बेटी के साथ छेड़खानी करना बताया, फिर उसके बाद में यानी बार बार बातें बदल रही हैं। प्रथम दृष्टया ये चीज़ें असत्य प्रतीत हो रही हैं, लेकिन गहराई से जांच करने के बाद इसके बारे में डिटेल्ड आपको जो है विवरण दिया जाएगा। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए मेरठ से राशिद खान की रिपोर्ट।